वेलकम टू द चैनल क्रिक टॉक बाय तरुण भरतवाल। कोरबो लोरबो जीतबो बे। तो आप समझ ही गए होंगे किस टीम की बात करेंगे हम। KKR और उसकी ऑक्शन की। गर्दा जो है इन्होंने मचाया है, पैसा पानी की तरह बहाया ही है, कुछ यूज तो नहीं किया पैसे का इन्होंने। बढ़िया है सर। मुझे तो केकेआर पसंद नहीं, मेरी दुश्मनी है केकेआर से। ऐसा क्यों? 2014 का फाइनल पंजाब को हराया था ना। मुझे लगा शाहरुख खान अच्छे नहीं लगते जब वीरेंद्र सहवाग खेलते थे। हाँ जी, साहा ने 100 मारी थी फाइनल में। हाँ, वृद्धिमान साहा हाँ ने। जी, हाँ जी। वृद्धिमान साहा इनकी तरफ पंजाब की हाँ तरफ जी, से हाँ थे। जी। पीयूष चावला ने चौका मारा एंड में खब्बू था, वो भी अच्छे बॉलर को मारा था, मिचेल जॉनसन को। ठीक है। तो जी इन्होंने कैमरून ग्रीन पे सबसे ज्यादा पैसा बहाया है और उसके बाद कैमरून ग्रीन की बैटिंग भी दरिया में बह गई है। मुझे तो मजा ही आ गया मैं था या तो इंजर्ड हो जाएंगे या इनकी फॉर्म चल जाएगी। इंजर्ड होना रह गया बस अब एक मैच में। इंजर्ड तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे प्लेयर्स हो चुके हैं। तो कैमरून ग्रीन जो है जी इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जो हैं बन गए हैं। कितने करोड़ में बिके हैं? 25.2। 25.20 करोड़ में जो है वो कैमरून ग्रीन बिके हैं। तो आइए बात करते हैं इनकी ऑक्शन जो परफॉर्मेंस है उनकी। सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं कैमरून ग्रीन। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी प्रीव्यू के अंदर कि जिस खिलाड़ी पे इनका मन होगा वही लेंगे, वो ये ले जाएंगे। कैमरून ग्रीन का तो थोड़ा हमें पता भी था, इस साल के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव बाय यही जाएंगे। ये मोस्ट एक्सपेंसिव बाय इसलिए भी गए क्योंकि इनके मैनेजर ने इनको सिर्फ एज अ बैटर रखा, जिसकी वजह से ये पहले सेट में आ गए और आते ही गेम खेल दी, आग लगा दी। रखना इन्हें एज अ बॉलर चाहिए था मेरे ख्याल से। जो हाल की परफॉर्मेंस है वो तो इनकी एज अ बॉलर की ही है। तो चलिए कैमरून ग्रीन गए हैं जी 25.20 करोड़ में। सीएसके ने भारी टक्कर दी थी इनको एंड तक 20-22 करोड़ तक सीएसके जो है वो गई थी। 23 करोड़ तक गई थी शायद। उसके बाद कौन आया था? एंड तक वही लेकर गए थे सीएसके। धीमे ख्याल से स्टार्ट पहले ऐसा जा रही थी। इतने तो पैसे नहीं थे ना किसी के पास। इनके पास सीएसके के बाद हाईएस्ट पर्स 24 करोड़ का था किसी टीम के पास। तो कैमरून ग्रीन जी 25.20 करोड़ में बिके हैं। बहुत ही हेफ्टी जो है टैग लगा इन पे, लेकिन मिले तो बेचारे को 9 पॉइंट समथिंग करोड़। हाँ, सारा टैक्स काट के, क्योंकि 18 लाख से ऊपर का तो जो भी था 18 करोड़ से ऊपर का वो तो प्लेयर वेलफेयर फंड में ही गया। तो घर तो ये 9 पॉइंट कुछ करोड़ ही जो है वो लेकर गए हैं। प्लेयर अच्छे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं वो ओपन अप हो जाते हैं केकेआर के लिए इनको खिलाने पे। ऑस्ट्रेलिया की T20 स्क्वाड में है सर ये? अभी अनाउंस हो गया शायद, काफी टाइम से खेले नहीं होते, इंजर्ड थे शायद इसीलिए, बट अनाउंस देखा नहीं है। अनाउंस हो गई है ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड। तो चेक कर लेते हैं। मेरे हिसाब से तो नहीं है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए इनको। नहीं, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, सेट टू बी इंक्लूडेड है। इंडिया पे वो थोड़ी सी जल्दी कर देते हैं ना, ज्यादा निकालने की जल्दी थी गिल साहब को इन्हें, तो ज्यादा जल्दी कर दी हमने अनाउंस। चलिए कैमरून ग्रीन ओपन करा लो। हाँ जी, 1 नंबर पे भेज लो, मिडिल ऑर्डर में खिला लो, हिटिंग करवा लो, कहीं पे भी करा लो। बॉलिंग में चाहे इनसे ओपन करा लो, हाँ जी, चाहे मिडिल ओवर में ले आओ। 4 ओवर पूरे देके जाएंगे, डेथ ओवर में भी आ सकते हैं ये। हाँ जी, वो अभी देखा नहीं ज्यादा इन्हें। हाँ, तो देखो प्लेयर अच्छे हैं, पैसा ज्यादा मिला है, लेकिन वो एक्चुअली पता है क्या होता है, हर एक ऑक्शन में ना किसी प्लेयर की हवा पहले से बन जाती है। हाँ जी, और हाइप हो जाता है पहले। पिछली बार ऋषभ पंत थे, जो हाइप हो जाता है वो फिर सबसे महंगा ही जाता है। और सर इस बार क्वालिटी भी कम ही थी आईपीएल में, इतने कोई प्लेयर्स थे नहीं, ऑप्शन था ना, प्लेयर्स भी कम थे, तो जो थे उन पे ही लगे पैसे ज्यादा। अगले प्लेयर है जी पथिराना। ये 18 करोड़ में बिके हैं, लेकिन पैसे जो हैं वो ज्यादा लेके जाएंगे अपने घर, बहुत ज्यादा। ये तो काफी ज्यादा है। ये आपने स्टोरी देखी होगी, अगर उसमें क्रिस क्रॉस करके बॉलर थे ना, एक जो वाइड मारते थे, बस इनका वही वाला हिसाब है पथिराना का। पंजा खोलते हैं ये। रहाणे को यही करना पड़ेगा सर, मुझे लगता है। रहाणे को बोलना पड़ेगा मैं खड़ा हूं, क्रिस क्रॉस इधर थर्ड मैन खड़ के बोलना पड़ेगा इधर फेंक। तो पथिराना बॉलर अच्छे हैं, लेकिन बस कंट्रोल नहीं है इनके ऊपर। पथिराना है आई थिंक श्रीलंका के स्क्वाड में। श्रीलंका का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, लीग्स भी बहुत खेल रहे हैं, कर किसी में कुछ नहीं रहे, वो बात अलग है। हाँ, तो पथिराना जो है 18 करोड़ में बिके हैं, तो ओवर प्राइस्ड हैं बहुत। इन्होंने, चेन्नई ने इनको 14 करोड़ का रिलीज किया था, मतलब उन्हें भी नहीं पता होगा कि ऐसा इन्हें क्या दिख गया कि प्राइस बढ़ गई। किसी टीम ने आपको निकाला है, अपने फ्रंटलाइन पेसर को, कि 14 करोड़ का था वो, आपने उनको 4 करोड़ और दे दिए।
बात अच्छी वही परफॉर्मेंस भी नहीं आई कोई जब से इन्होंने निकाला है पूरे इनके लिए साल भी में। हैदराबाद ही जा रही थी सर मेरे ख्याल से। हाँ हैदराबाद गई थी, हम्म। उनको चाहिए भी एक पेसर चाहिए था उन्हें। तो पत्थीराना चले गए उनके पास। अब देखो ये खिला पाते हैं इनको कि नहीं खिला पाते, लेकिन इन्होंने ये स्ट्रैटेजी जरूर अपनाई है कि एक तो अपना बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग Strong कर लो, लिया। कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो हमारे पास जो है उसकी रिप्लेसमेंट हो। दूसरा हाँ इनकी शायद ये भी स्ट्रैटेजी थी कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो ये नहीं चाहते थे कि दूसरी टीम में आए, तो उन्होंने खुद ही खरीद लिए, खिलाएं चाहे ना खिलाएं। हिस्ट्री भी है, एक बॉलर फॉरेन पे तो जाते ही हैं ये, हम्म। पैसे लुटाते हैं। स्टार्क पे भी इन्होंने लुटाए थे। तो उसके बाद जो बढ़िया बेट मेरे को दिख रही है वो है तीसरा प्लेयर, दैट इज मुस्तफिजुर रहमान। इनकी बॉलिंग क्वाड्रन में से मेरे हिसाब से सबसे अच्छी बाय थी ये मुस्तफिजुर रहमान। मुस्तफिजुर क्योंकि इनकी कटर नहीं पड़ पाता कोई, अभी भी उसका इंटरनेशनल कोई तोड़ क्रिकेट नहीं में। है। बाकी आजकल थोड़ी सी मांग उठ रही है कि बांग्लादेशी प्लेयर्स को बॉयकॉट किया जाए, क्योंकि थोड़ा सा पॉलिटिकल सिनारियो बांग्लादेश में इंडिया के खिलाफ बिगड़ा हुआ है। एक तो पक्का ही है, कंफर्म्ड है, जो हाँ जी। लिंचिंग हुई थी। चलिए उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं। मुस्तफिजुर रहमान इज अ गुड बाय, पैसे भी अच्छे खासे मिल गए, बहुत पुराने प्लेयर हैं बांग्लादेश के, सीएसके से ही खेले थे ये भी शायद। आज भी इनकी डिमांड है। सीएसके ने इनका करियर रिवाइव करवाया था जब इन्हें आईपीएल में खिलाया। तो मेरे हिसाब से 9.20 सबसे इकोनॉमिकल बॉलर्स में से एक है मुस्तफिजुर। पर इनकी एज कितनी होगी सर अभी? 30 प्लस 30 प्लस तो होंगे, 30 इनका प्लस एक तो होंगे। टूर्नामेंट था, पता नहीं मेजर आईसीसी टूर्नामेंट, पूरे टूर्नामेंट में इनको एक भी सिक्स नहीं पड़ा था। नहीं, इनकी कटर तो बहुत तगड़ी है, इनकी जो रिस्ट है वो बहुत स्ट्रांग है कटर डालने के लिए, और इनकी कटर ऐसा नहीं है स्लो आती है, इनकी अच्छी कटर पेस पे आती है, 120 और प्लस पे ही आती है। कटर मतलब कट भी करती है बॉल। तो बढ़िया बैट है इनके लिए। अब देखना यही होगा मुस्तफिजुर, चलो हम आगे डिस्कस करेंगे इनकी प्लेइंग 11 पे, तब पता चलेगा। उसके बाद आते हैं तेजस्वी दहिया, विकेट कीपर थे ना ये। तो विकेट कीपरों का तो इन्होंने ऑक्शन ही लगा रखा, मतलब चाहिए भी थे इनके पास, तो कोई भी नहीं था ना, नहीं कोई भी नहीं था, तो अब तो इन्होंने तो सारे ही ले लिए, उठा लिए, सारे ही ले लिए, सारे ही ले लिए। पिछली बार भी इनके 3-4 कीपर थे स्क्वाड में पिछले साल में। उसके बाद आते हैं जी मैं तो कहूंगा स्टील, दैट इज रचन रविंद्रा। प्लेयर खुद ही बोल रहे हैं कि अभी मैं T20 की गेम क्रैक नहीं कर पाया, लेकिन इस प्लेयर के पास बहुत रेंज है, बहुत वैरायटी ऑफ शॉट्स हैं। सीएसके भी इन्हें यूटिलाइज नहीं कर पाया। बॉलिंग तो इनकी यूटिलाइज ही नहीं करती कोई भी टीम, जबकि इनकी बॉलिंग जो है अच्छी बॉलिंग, बहुत अच्छी बॉलिंग है इनकी, टप्पा अच्छा पकड़ के रखते हैं ना। शायद केकेआर जो है इनकी सही यूटिलाइजेशन जो है वो कर पाए, अगर इन्हें मौका मिलेगा तो। अंदर नहीं यूटिलाइज हो पाए तो मुश्किल है। आप अगर चैपॉ के विकेट पे नहीं इनका, एक्चुअली दिक्कत ये है ना कि धोनी के पास स्पिनर ऑप्शंस भी बहुत तगड़े थे, तो ये इनके पास जरूरत पड़ी। इनके पास स्पिन इनकी हल्की लग रही है मेरे, नहीं इनके पास भी वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण है, तो फिर मुश्किल से इन्हें कोई मैच मिलेगा, 1-2 मैचेस। पर ये ग्रीन की रिप्लेसमेंट बढ़िया है, मैं तो ये कहूंगा। हाँ, बैकअप उनके लिए। अगर ग्रीन को कुछ हो जाता है तो हार्ट अटैक के साथ साथ एक रिप्लेसमेंट अच्छी मिल जाएगी इनको। उसके बाद बात करते हैं जी कीपर्स की, तो ये तो बहुत गर्दा उड़ाने वाले कीपर फिन एलन इस टाइम पर हॉट प्रॉपर्टी बने हुए हैं बीबीएल के अंदर। बहुत अच्छी फॉर्म में है, बहुत अच्छी फॉर्म में है, मारते भी बहुत तगड़ा है, तगड़ा मारते हैं। स्टार्टिंग में जब आए थे तब तो बिल्कुल ही दड़ा थे, बहुत लंबे कद के हैं, मतलब काफी इन्होंने पहली बॉल से ही मारने को जाते थे। अब भी वही स्टाइल है, मैंने देखी नहीं, पर ये रोक लेते हैं बीच में, अच्छी बॉलें रोक लेने लग गए हैं, अब थोड़ा मैच्योरिटी आ गई है। पहले नहीं करते थे, पर इनका है तो ये कि 200 से कम स्ट्राइक रेट में नहीं खेलूंगा, बस बढ़िया बढ़िया। गर्ग वाला काम है इनका। पर ये मैकगर्ग तो मुझे बहुत अच्छे लगे, उनका तो वही जो जैसे ये जब नवे आए थे वो भी वैसे ही खेलते थे, अब उनको भी बढ़िया करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं टिम साइफर्ट की, ये भी न्यूजीलैंडर के ही विकेट कीपर हैं, ये भी बढ़िया बराबर के ही हैं, खेलने की शैली भी वैसी ही है। तो अभी तो हाल फिलहाल अगर कीपर की बात करें तो फिन एलन का ही नंबर आएगा। फिन एलन और टिम साइफर्ट दोनों जी इन्होंने 2 करोड़ और 1.5 करोड़ में उठा लिए। और उसके बाद आते हैं हम बॉलर्स पे, तो आते हैं जी आकाशदीप। मेरे हिसाब से स्टील है, 1 करोड़ के अंदर आकाशदीप बेस प्राइस पे उठा लिया गया, और आई थिंक ये एंड में जाके बिके हैं जब एक्सेलरेटेड ऑक्शन हुई थी। तो ये अच्छा बैट है इनके पास, इंडियन पेसर। हमारी इंडियन टीम भी इतना यूटिलाइज करती नहीं जितने अच्छे बॉलर हैं ये। मौके मिले हैं, बट वही है ना, इंजरी प्रोन हो गए दोनों, 2 बार टेस्ट मैचों में खेल के 2-2 एक टेस्ट मैच, फिर बैक प्रॉब्लम हो गई। और ये बैटिंग भी दे देते हैं सर, थोड़ी दड़ा मारते हैं, दड़ा अच्छा मारते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी, आप लोग ही बात कर लो, मैं तो नाम लूंगा, राहुल त्रिपाठी। ऐसे मत बोलिए सर, ऐसे आप इनको डिसरिस्पेक्ट, मैं कैप्टन देखता हूं, इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं सुनूंगा मैं।
गोट है, मेरे नहीं, नहीं, मैंने पोस्टर तो कुछ लगे कहा मेरे ही नहीं। रूम में इनके, आप ऐसे ना बोलें। इसे सरकाज़म कहते हैं। दर्शकों कहीं ये मत समझ लेना कि ये दोनों वाकई में राहुल त्रिपाठी के फैन हैं। तो राहुल त्रिपाठी तो- जी भी बिक गए, इंडिया के लिए खेल चुके हैं राहुल त्रिपाठी, आपको बता दूं मैं। सर ओपन कर रखा है इन्होंने इंडिया के तो लिए। विजय शंकर भी खेल रखे हैं, वर्ल्ड कप खेल रखे हैं वो तो। विजय शंकर वर्ल्ड कप खेले नहीं है, विजय शंकर ने वर्ल्ड कप खिलाया। हराया है। चलिए, उसके बाद बात करते हैं दक्ष कामरा। कुणाल कामरा से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो दक्ष कामरा जो है वो 30 लाख में गए। प्रशांत सोलंकी, कार्तिक त्यागी की बात करना चाहेंगे। लंबे कद के बॉलर हैं, पहले आईपीएल खेल चुके हैं, हाँ जी, अच्छे बॉलर हैं। आप कुछ कह रहे पेसर थे, थे ना? इन्होंने एक वो मैच भी पंजाब को मैच हरवाया था इन्होंने। एक तो सर ये KKR की टीम में बंदे ही सारे वो हैं। हाँ, तो 5 इन्होंने रन चाहिए थे पंजाब को एक आखिरी ओवर में और ये और डिफेंड कर गए थे। तो कार्तिक त्यागी जो है अगेन इंडियन ऑप्शन, अच्छे इन्होंने इंडियन ऑप्शन जो है वो पेसर इंडियन उठाए कोर हैं। हाँ जी। अच्छी करी है इन्होंने, वो भी न्यू प्लेयर्स की टैलेंट इमर्ज करवाए। सार्थक रंजन जो है वो इन्होंने 30 लाख में खरीदे हैं। तो प्लेयर तो इन्होंने बहुत खरीदे हैं, 3-3, 6-3, 9-3, 12 और 1 13 प्लेयर्स। 12 इनके पास थे, 13 इन्होंने खरीद लिए। 25 के 25 ठीक है, मैं कहूंगा ऑप्शन सही थी। इन्होंने बस जो एवरेज प्लेयर है उन पे ज्यादा पैसे लगा दिए और इनको बढ़िया प्लेयर सस्ते में मिल गए। चलिए, जैसे फेन एलन, साइफर्ट, हाँ, आकाशदीप, सचिन रविंद्रा मिक्स अप थी, अच्छे में भी मिले। हाँ। मैं कैमरन ग्रीन और पत्थी राणा के साथ तो बहुत ही चलिए, ऑप्शन 10 में से कितने नंबर देंगे आपने? 8.5 7। मेरा दिल ही नहीं कर रहा इनको नंबर देने को। क्या ही मेरे को भी- नंबर दें, मेरे इतना को ना पैसा पता था इनके था। पास, पता नहीं हाँ क्या जी। क्या जो है नहीं लेके जा सकते थे ये, लेकिन लेकर क्या गए। अब ये मतलब पहले से मुझे basically- थोड़ी सी इंट्यूशन थी कि जो जिस टीम के पास ना, जब किसी टीम के पास पैसे नहीं होते, सिर्फ उसी टीम के पास पैसे होते हैं, तो सारे अपने बचे कुछ भी उनके प्लेयर्स को बढ़ाने के लिए लगा देते हैं, तो उनकी ऑप्शन गंदी ही जाती है। चलो ठीक है सर, कैमरन ग्रीन का देखते हैं अभी। अब मेन तो देखो पूरी टीम, जैसे जैसे पहले आंद्रे रसल थे ना, बस वो आंद्रे रसल वाला मतलब उससे बढ़िया रोल जो है वो कैमरून ग्रीन को प्ले करना पड़ेगा। हाँ जी। चलिए, बात करते हैं इनकी पोटेंशियल 11 की। ओपन पे जाते हैं तो फेन एलन और टिम साइफर्ट नंबर फेन एलन ही करेंगे, बट बाद में हो सकता है अगर फॉर्म में ना हाँ। हो या इंजर्ड हो जाए तो साइफर्ट को। पर सर मैंने तो सुना काफी जो आजकल प्लेइंग 11 लोग बता रहे हैं, उन्होंने तो सुनील नारायण से भी ओपन करवा रखा है। हाँ, हो अगर सकता है पिछले उस पे ऑप्शन, बट पॉइंट ये है ना कि अगर आपने फेन एलन या टिम साइफर्ट को दोनों को खरीदा लिया है हाँ जी। तो विकेट कीपिंग तो आप फिर फॉरेन प्लेयर से ही अगर कराना चाहते हैं तो आपको इन्हें खिलाना ही पड़ेगा और खिलाना नीचे पड़ेगा। नहीं खेल पाएंगे ये दोनों ओपनर ही हैं। या ये भी हो सुनील सकता है नारायण सुनील को नारायण ना- भी नीचे नहीं खेल सकते, वो भी हाँ जी। ऊपर ही अच्छा खेलेंगे, तो इनको इनमें से किसी के साथ ओपन कर सकते पर हैं। फिर दोनों यही हो जाएंगे दड़े वाले बैट्समैन। वही मैं नहीं, कहने लगा था कि इनका थोड़ा टेक्निकल तो है। सुनील नारायण को खिलाते थे क्योंकि वो आएंगे पावर प्ले में, 2 फील्डर हैं, हाँ। बैट घुमाओ रन मार जाओ, साथ थोड़े उनके बहुत बैट्समैन होता था हाँ, एक बढ़िया, अच्छा जो रोकने वाला खेलता बैट्समैन था, होता था एक, बट अब अगर इन्हें खिलाएंगे तो चलो, दोनों ही वो वैसे हो स्ट्रैटेजी जाएंगे। इनकी वो है, तो क्योंकि फिर- अजिंक्य जो है वो वन डाउन पे भी खेल सकते हैं, ऐसी बात नहीं हाँ अजिंक्य जी। वन डाउन पे नहीं खेल सकते, अजिंक्य वन डाउन पे भी खेल सकते हैं। उनको भी वैसा ही चाहिए ना, पावर प्ले हो, पावर प्ले में रन नहीं, मार अच्छा जाए। प्लेयर है हाँ, अजिंक्य। रहाणे ने अजिंक्य पिछले साल T20 बढ़िया में इनिंग्स थोड़ा- खेली। नहीं, नहीं, रहाणे का अब पिछला अच्छा खेलते सीजन हैं। बहुत अच्छा गया था अच्छा IPL का। खेलते हैं, स्मार्ट में भी अच्छा खेले हैं। चलिए, अजिंक्य रहाणे और फेन एलन तो है ही टीम हाँ में। जी। उसके बाद बात करते हैं नंबर कैमरून ग्रीन पक्का है, हाँ जी, हाँ जी। वन डाउन या 2 डाउन हाँ जैसे जी, भी ये ठीक है। दोनों में से अंग्रेज रघुवंशी हाँ यही खेलेंगे। ये भी खेलेंगे। उसके पिछले बाद साल रिंकू सिंह है, रमनदीप सिंह है और अनुकूल रॉय। तो अगर मिडिल ऑर्डर की मैं बात करूं तो इनका मिडिल ऑर्डर जो है वो मेरे को थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस दिखता है। मैं तभी बात कर रहा हूं आपसे, हो सकता है इट माइट बी अ गैम्बल कि अजिंक्य रहाणे को ये मिडिल ऑर्डर में लेकर आए, तभी ये वेंकटेश अय्यर के लिए यहाँ पे फिर जाना सर ऐसा चाहते भी थे। कर सकते हैं कि ये रोमन पॉवेल को खिला लें। बट फिर वो तो फॉरेन ना, स्लॉट्स तो में देखना ही अगर हम पड़ेगा। देखे करें ना, देखो फॉरेन स्लॉट्स में कैमरून ग्रीन पक्के हैं, पक्के हैं, राणा सुनील पत्थी नारायण। राणा, सुनील नारायण पक्के हैं, ये हाँ, दो तो पक्के हाँ हैं। जी, हाँ जी। अब फास्ट बॉलिंग ऑप्शंस में अगर आप एक बाहर का पेसर खिला रहे हैं तो फिर आप पत्थी राणा पे पत्थी जाएंगे। राणा। 3 हो गए। अब इसके बाद अभी तो हमने विकेट कीपर नहीं उठाया, वही है ना। फेन एलन तो टिम साइफर्ट तो जाएंगे ही जाएंगे ना। 4 हो गए। तो और तो जो इनके पास हैं वो नहीं खेलने वाले। उसके बाद सुनील नारायण नीचे, हर्षित राणा। मिडिल ऑर्डर की बात कर रहे थे, तभी केकेआर हमें वेंकटेश अय्यर के लिए जाते हुए दिखी, क्योंकि हाँ। चाहे वो उनकी फॉर्म थोड़ी सी अच्छी नहीं है, बट वो और वो- एक्सपीरियंस आ जाता है हाँ। ना
कि अगर आपका फ्लेक्सिबल प्लेयर है, हाँ, कहीं पे कहीं भी भी खिला खेल लो आप, लेंगे ओपन से लेके उन्हें 5-6 डाउन तक कहीं भी खिला सकते हो। रहाने को ये मिडिल ऑर्डर में लेकर आएंगे, ये 3 सकता बल्लेबाज इन एक्सपीरियंस इकट्ठा 5, 6 और 7 पे नहीं हाँ खिलाएंगे। जी अगर खिलाएंगे तो फिर इनका मिडिल ऑर्डर जो है कोलैप्स होने के बहुत कोलैप्स chances होने हैं। के चांसेस हैं। आकाशदीप और वैभव अरोड़ा में से एक खेलेंगे हाँ जी और वरुण चक्रवर्ती तो पक्का खेलेंगे, है ही पक्का है। ही है, हर्षित राणा भी पक्की है। और आपके सब प्लेयर में फॉरनर तो नहीं आ सकते? नहीं फॉरेन आ प्लेयर सकते हैं, आ सकते impact मतलब player आ अगर सकते हैं। प्लेइंग 11 में 3 ही हो, 3 ही हो, अगर हाँ। 3 हो तो हाँ, सब में जो हाँ है जी। वो फॉरेन प्लेयर आ सकते हाँ हो, जी। मतलब फिर तो 4 तो पहले ही हाँ जी, हाँ खेलेंगे। जी, वही। हाँ, यहाँ पथी राणा को उसमें सब में ला सकते हैं हाँ अगर जी। बाद में बॉलिंग आती है इनकी तो। इंडियन कोई बैट्समैन खिला सकते हैं एक्स्ट्रा। तो ओवरसीज ऑप्शन अच्छे हैं, मिडिल ऑर्डर में एक्सपीरियंस की कमी है, स्पिन जो है वो भी अच्छी है इनकी, लेकिन जो पेस अटैक है ओवर उसमें डिपेंडेंट है बॉलर्स पे, जैसे पथी राणा Spinners और पे ही है मेरे हाँ, ख्याल से मेन तो, मोस्टली हाँ। स्पिनर्स पे ओवर डिपेंडेंट है। पथिराना पे अभी अब इतना वो नहीं कर भरोसा सकते, है पिछला नहीं, सीजन अच्छा नहीं गया। ग्रीन भी एक ऑलराउंडर है हाँ। तो प्रेशर ज्यादा नहीं दे सकता, फिर मैच में 4 ओवर नहीं डलवा सकते उनसे। ठीक है, अच्छी टीम है। 4 में देखते हैं आप इन्हें किन्हें सर? नहीं KKR नहीं को नहीं नहीं, मैं इनको टॉप 6th 4 या 7th पोजीशन इनको टॉप लाता 4 देखूंगा। जिन प्लेयर्स पे पैसा लगाया, फिर पैसे जितना वो परफॉर्मेंस भी दे जाए तो वो आ सकती हाँ, है। मतलब ओवरऑल ये नहीं कह सकते कि भी बिल्कुल ही टीम नहीं। बहुत अच्छी जैसे है। हाँ हमने जी। दिल्ली की वीडियो में बात करी थी कि अगर कोई ऊपर के जो 4 हैं जिनका पक्का ही है उनमें से कोई चोक करता है तो हो सकता है शायद इनकी जगह बन जाए। अच्छा क्रिकेट खेलें तो सर कोई भी आ कोई जाएगा। भी टीम आ बट सकती है। ऑन पेपर देखें, ऑन पेपर मुझे नहीं लगता ठीक है, top 4 मतलब में वाव आएगी। टीम नहीं है। जितना पैसे थे, पैसे थे, एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी इनसे। सारे बेसिस नहीं कवर्ड हैं। हाँ जी। जैसे कुछ टीमों के सारे बेसिस कवर्ड हैं। रसल को Backups भी छोड़ा सारे है, नहीं हैं। तो प्लेयर वैसा कोई आया नहीं। लिविंगस्टन के लिए जा सकते थे ये लोग। लिविंगस्टन तो एंड में पहले आए तब अनसोल्ड तक ही इनके था, पास पैसे ही नहीं तो बचे पहले थे। जाना पहले होता तो जाते पहले थे। चले जाते ना। वो पॉइंट वही आ गया ना, फिर खिलाते कहाँ पर? एक टीम कॉम्बिनेशन भी तो इनको देखना फिर पड़ेगा ना। वही स्ट्रेटजी Overseas साथ भी जाते 4 ही नारायण खिला ही सकते ओपन जाते, फिर ये फेन एलन और टिम सैफर्ड की जगह ना बनती। फिर किससे करवा- हाँ। रघुवंशी करते हाँ या वो, दैया करते। हाँ जी। नहीं तो फिर वो तभी तो गए नहीं ना, उन्होंने उस सोच पे वो जा ही नहीं तो रहे थे। फिर तो मुझे लगता है ओपन फिर फेन एलन का और ये ओपन तो बनता ही, अगर आपने 2 वो लिए हैं। हाँ जी। ओपनर तो इनके पास कमी ही नहीं है। कैमरून गिन को करा लो, आप उसको करा लो, क्या कहते हैं अपने रचिन रविंद्रा को करा हाँ लो, जी। किसी को भी ओपन करा सकते हो। रहाणे कर लेगा कोई भी बट कर फिन सकता है। एलन ही जाएगा मेरे हिसाब से प्लेइंग 11 के अंदर, स्टार्टिंग प्लेइंग मुझे ना 11 के लगता है अंदर। इन्होंने जैसे अपनी स्ट्रैटेजी बनाई है हमेशा से, केकेआर ने नारायण को ओपन कराना, कुछ साल इनके लिए वो अच्छी चीज भी रही है। अब मेरे को लगता है कि उनके लिए बैक स्टैब की तरह ही काम कर रहे हैं सुनील नारायण, क्योंकि जगह खा ही रहे हैं वो। नहीं, पर अगर उन्हें बैट्समैन ना Opening देखे, की। बॉलर 4 हाँ, ओवर वो बॉलर बहुत 4 बढ़िया ओवर है। अच्छे दे देंगे, बट ओपनिंग का स्लॉट ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है T20I गेम में। चल रहा था शायद वो उस टाइम पर जीजी भी थे ना हमारे हाँ जी। कोच साहब, तो अब तो अभिषेक नायर हैं, सेंसिबल हेड जो है वो इनका क्योंकि कोच है, बनती तो नहीं इनकी वो opening नहीं में ओपन जगह। कराएंगे। अच्छा नहीं लगता देखते हाँ, हुए वो कैसे बंदा क्योंकि वो खेल रहा जैसे है। ना ओपनर आपकी आईज को मतलब अच्छा लगना चाहिए कि उसका पैर तो निकले सही से। ये तो 5th स्टंप पे पैर निकाल के ऑफ साइड वाली को लेग पे खेल देते हैं। इन्हें भेज दे इसलिए जाता है कि बस मार के आजा जल्दी जल्दी। चलिए, ओवरऑल दर्शकों ये थी केकेआर की ऑक्शन स्ट्रेटेजी और उनके जो पॉसिबल 11 है। आप अपनी पॉसिबल 11 जो है कमेंट सेक्शन में डालिएगा, और अगर नंबर्स दे सकें तो ऑक्शन को भी इनकी जो है रेट कीजिए आउट ऑफ 10, और इनकी जो 11 बनेगी उसको भी रेट कीजिए आउट ऑफ 10। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड ब्लेस्ड। थैंक यू।